नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज़ ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये एक रिकमेंडेड वीडियो है जिसमें एक मेरे व्यूअर का कहना है कि मैडम मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मेरी आंखों की नसें कमज़ोर हैं, मुझे ब्लैक बोर्ड पे कुछ दिखाई नहीं देता, सब क्लासमेट मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। मैम मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, इस रीज़न से मैंने किसी को फ्रेंड भी नहीं बनाया कि सब मुझे पागल समझते हैं। ये जो रिकमेंडेशन है तो ये आंखों की समस्या के लिए, लेकिन मैं इस बिटिया की और भी मदद करना चाहूँगी। बस 1 मिनट का ये एक्स्ट्रा वीडियो बनेगा, आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। ये बच्ची है, परेशान है, इसने अपना कोई क्लासमेट भी नहीं बनाया, सब बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं और इसको पागल समझते हैं। तो जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरी उनसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बस वो ये विचार कर ले कि जो सब सोचते हैं क्या वो भी वही सोचती हैं। अगर आपको सब पागल समझते हैं तो क्या आप भी अपने आप को पागल समझते हो? आपका कोई मजाक उड़ा रहे हैं तो क्या सिर्फ आपका ही मजाक उड़ाया जाता है? जो स्कूल की एज होती है बच्चों की, जब स्कूलिंग चल रही होती है, वो एज इस तरह की होती है, वहाँ हर किसी का मजाक उड़ा रहा होता है। कोई परफेक्ट है, हर हाल में सब कुछ ठीक है, उसका भी मजाक बनाया जाता है। कोई छोटी मोटी परेशानी है, कोई और समस्या किसी के साथ है, उसका भी मजाक उड़ाया जाता है। जो स्कूल एज होती है वो एज ही ऐसी है कि उसमें टीचर, प्रिंसिपल, स्कूल का सारा स्टाफ, हमारे जो क्लासमेट्स होते हैं, इन सब का ही बच्चे मजाक उड़ाते हैं। कोई भी नहीं बचता, हम खुद कभी नहीं बचे, हमने खुद ये सब चीज़ें की है। सब बुली करते हैं एक दूसरे को, लेकिन ये जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तब तकलीफ दे होता है। अगर हद से ज़्यादा बातें बढ़ रही है तो अपनी टीचर की और प्रिंसिपल की और अपने पेरेंट्स की नॉलेज में लाइए। लेकिन अगर ये इतना चल रहा है कि जितना आमतौर पे क्लासमेट्स एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, तो उतने भी कोई तकलीफ नहीं, उसको इग्नोर करना सीखिए। छोटे छोटे हर्डल्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में इसी तरह के, जो हमें अंदर से ताकतवर बनाते हैं। अगर आप ये छोटे छोटे हर्डल्स को पार करना सीख जाओगे, इनके पार जो आपकी पर्सनैलिटी निखर कर आएगी, बहुत ताकतवर और बहुत मजबूत इंसान की आएगी। तो ये अकारण नहीं है, कुछ भी हमारे जीवन में इस तरह जो ये चीज़ें आती है ये अकारण नहीं आती है। तो सबसे पहला तो आपका ये हो गया है कि किसी के मजाक उड़ाने से आप परेशान मत होइए। मेरे दोस्त मेरा अभी भी मजाक उड़ाते हैं, मैं उनका मजाक उड़ाती हूँ, तो ये सब चलता है। दूसरी बात कि आपको सब पागल समझते हैं और इसलिए आप उनको अपना दोस्त नहीं बनाते, तो वो आपको पागल समझते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। आप अपने आप को क्या समझते हो ये बिल्कुल अलग बात है। जो आप अपने आप को समझते हो, एक दिन आप वो बनोगे। अगर आपने दूसरों की सोच अपने ऊपर हावी कर ली, दूसरे आपको पागल समझ रहे हैं, दूसरे आपको लूज समझ रहे हैं, दूसरे आपको कुछ भी निगेटिव चीज समझ रहे हैं और आपने अपने ऊपर उसको हावी होने दिया, तो आप एक दिन यही बनोगे, पागल ही बनोगे, लूजर बनोगे और आप अचीव नहीं कर पाओगे लाइफ में कुछ भी। लेकिन अगर आपने अपने आप को एकदम डिफरेंट मानना शुरू कर दिया है, कर दीजिए। आप अपने आप को डिफरेंट मानिए। जो आप मानना शुरू करोगे, धीरे 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 वही आप बन जाओगे। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत थोड़ा टाइम लगता है। संपूर्णता से जो आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया है, आप बहादुर हो, आप खूबसूरत हो, आप इंटेलिजेंट हो, हाजिर जवाब हो, खुश मिजाज हो, जो भी आपने अपनी इमेज बना ली अपनी नज़र में, एक दिन आप वो बन जाओगे। जितनी शिद्दत से आप खुद को चाहोगे कि मैं ये हूँ, उतना ही जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, जो कि आप लोग थंबनेल देखकर आए होंगे। जितना मैंने अभी तक बताया है
इसमें अगर किसी एक इंसान का भी भला होता है ये सब सुन के, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग जब मेरी इस तरह की वीडियो सुनते हैं तो प्लीज़ स्किप ना किया कीजिए, वीडियो छोड़ा ना कीजिए, ये हर किसी के काम की है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि आंखों की नसें कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से धुंधला दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। तो इसके लिए आपको आंखों की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक मैं आपको योग मुद्रा बताऊंगी, एक घी का उपाय बताऊंगी, और इसी के साथ ही साथ डाइट में आपको कुछ चीज़ ऐड करनी है, वो मैं बताऊंगी। ये 4 चीज़ें आप करेंगे, आपकी आंखों का धुंधलापन चला जाएगा, आपकी जो नसें कमज़ोर हुई हैं वो नसें वापस से मजबूत होंगी, और आपका जो विज़न है वो क्लियर होगा। 2020 बहुत जल्दी आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, इम्पेशेंट मत हो जाना, धैर्य के साथ करते जाना बड़ी शिद्दत से ये उपाय, और आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ एक्सरसाइज की। आइज़ की एक्सरसाइज हमें कैसे करनी है। जो दूसरा उपाय है योग मुद्रा का, उसी के साथ ही साथ आप करेंगे तो आपका समय भी बचेगा, और योग मुद्रा और ये एक्सरसाइज दोनों एक साथ होंगी तो जल्दी फायदा होगा। इस योग मुद्रा और एक्सरसाइज को एक साथ करने के लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की आपकी हड्डी। आप सोफे पे बैठें, चेयर पे बैठें, ज़मीन पे बैठें, पालती लगा के बैठें, वज्रासन में बैठें, किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे छोटी उंगली और रिंग फिंगर, इनको अंगूठे से टच करना है। इसके बाद इनको आप अपने घुटनों पे रख लेंगे। कैमरा काफ़ी ऊपर है तो ये सपोज करिए कि ये मैंने घुटनों पे रखे हुए हैं। ये जो मुद्रा है ये प्राण मुद्रा कहलाती है। हमारे शरीर के अंदर जो प्राणों का आवागमन कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से हमारी नस नाड़ियाँ शिथिल पड़ गई है, उनमें जान फूंकती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ये मुद्रा है। शरीर की खोई हुई ताकत वापस आ जाती है इंसान की। तो अभी हम आँखों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो ये आँखों के लिए बहुत बहुत अच्छी मुद्रा है। अगर आपने इसको लगातार 4-5 महीने किया तो आपका चश्मा भी उतर जाएगा, चाहे कितने भी नंबर का हो। इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। एक आंटी है जो 27 साल तक चश्मा लगाती रही, और उसके बाद उन्हें कहीं से इस मुद्रा का पता चला, उन्होंने ये मुद्रा की और अपना 27 साल से लगा हुआ चश्मा उन्होंने उतारा अपना। वो वीडियो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, देखिएगा, बहुत बेहतरीन वीडियो है वो भी। आपको इससे कॉन्फिडेंस आएगा कि ये कितने गजब की मुद्रा है। तो ये मुद्रा आप लगाकर बैठिए, और साथ ही साथ आपको अपनी आंखों की एक्सरसाइज जरूर करनी है। इसका कारण ये है कि सपोज करो आपका जो हाथ है ये कमज़ोर पड़ गया, इसकी ग्रिप, तो इसको अगर आप इस तरह मूवमेंट कराएंगे दिन भर में, मान लो आपने 100 बार कराई, तो आपकी जो फिंगर्स है, आपकी पाम है, इसमें ताकत लौट आएगी, यानी कि जो हमारी मसल्स है वो मजबूत होगी। कोई भी हमारे शरीर का अंग अगर अपनी ताकत खो देता है तो हमें उसमें मूवमेंट करानी होती है। जैसे सपोज करो अगर हम अपने हाथ की करेंगे तो हमारे जो हाथों की मसल्स है वो मजबूत होगी। तो यही फंडा हमारे आँखों के साथ है। योग मुद्रा बनाइए और अपनी स्पाइन सीधी कीजिए और आराम से बैठिए, और एक्सरसाइज आपको करनी है आँखों की। सबसे पहले हम बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे ऊपर, फिर राइट कॉर्नर में नीचे, और इसके बाद राइट कॉर्नर में ऊपर, लेफ्ट कॉर्नर में नीचे। पहले करेंगे लेफ्ट से स्टार्ट। 1 2, आप मेरी आंखों को बहुत ध्यान से देखिए। 3 4, बिल्कुल जितना मैक्सिमम जा सकती है उतना आपको भेजनी है अपनी आंखें। 100 बार इस तरह करना है आपको। 1 2 3 4 5 6, और 100 बार ही आपको फिर राइट साइड से करना है। आंखों के मूवमेंट को बहुत ही ध्यान से देखिए। इस तरह से 100 बार आपको इस तरह करनी है, 100 बार आपको ये यहाँ करनी है। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड को ये क्लॉकवाइज घुमानी है अपनी आंखें,
और फिर राइट को एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से पूरी आंखों को जितना आप ले जा सकते हो, बहुत गौर से मेरी आंखें देखिए, योग मुद्रा आपकी बनी रहेगी। 1 2, इस तरह से 100 बार आप इधर ले जाएंगे और 100 बार आप इस तरह से यहाँ ले जाएंगे। ये 2 एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद आप कोई पेंसिल ले लेंगे, पेन ले लेंगे या अपनी फिंगर टिप ले लेंगे और इस तरह से बिल्कुल अपनी नाक को छुआ के यहाँ पे जो ऊपर के का हिस्सा है वो आंखों के बिल्कुल इस तरह से पैरेलल आ जाए। ये अपनी योग मुद्रा आप बना के रखना इस तरह से। धीरे 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 अपनी फिंगर ले सकते हैं आप, अपनी पेन ले सकते हैं, पेंसिल। बहुत धीरे 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 अपनी आंखों से दूर ले जाइए और फिर धीरे 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 एकदम पास लेके आइए। इस तरह से आपको 10 बार 20 बार धीरे धीरे बढ़ाते जाना। 50 बार भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी तीसरी। अब चौथी एक्सरसाइज देखिए बहुत ध्यान से। आपको अपनी गर्दन हल्की सी पीछे टिल्ट करनी है, झुका लेनी है और जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे अपनी दोनों आंखों से देखना है लगातार, बगैर पलके झपकाए आप देखते रहेंगे। आपकी प्राण मुद्रा लगी रहेगी, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, प्राण मुद्रा आपको नहीं छोड़नी है। जब आपकी आंखें थकने लगे, पलक झपकाने की इच्छा हो, तो उस समय गर्दन सीधी करके थोड़ी देर के लिए आप आंखें बंद कर लीजिए। फिर से आपको अपनी गर्दन पीछे झुकानी है, फिर से अपनी आंखों के मध्य में देखना है जहाँ बिंदी लगती है। आप लगातार देखते रहेंगे, अपनी पुतलियाँ स्थिर करके, पलकें नहीं झपकानी है। जब लगे अब पलकें झपकने ही वाले हैं या आंखें थक गई हैं, आंसू आने ही वाले हैं, उस समय धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधा लाके अपनी आंखें बंद कर लेनी है। शुरुआत में आप 10 बार करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाकर आप इसको 25 बार भी कर सकते हैं। ये 4 आपको एक्सरसाइज करनी है, इनको करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब आपको जो ये मुद्रा है ये 45 मिनट लगानी है। जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आंख बंद करके आराम से बैठ जाना। 45 मिनट आपको बैठना ही है। जब आप बैठेंगे तो साथ के साथ आप अपनी सांसों पे ध्यान कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अपने आप पे फोकस बढ़ेगा। जो लोगों के तानों से आप परेशान हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, ये आपका हाई होगा। मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप पे विश्वास लाने की, अपने आप को बलवान समझने की, अपने आप में स्वाभिमान लाने की, क्योंकि हम अपने आप में होते हैं। जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं तो हम अपने करीब होने लगते हैं, और जो इंसान अपने करीब होने लगता है उसको दूसरों की एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो जो अपनी नज़र में है वो उसको ही महत्व देता है। कोई और उसके बारे में क्या सोच रहे हैं इसका उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप 45 मिनट ये हर रोज़ करेंगे मुद्रा। 4-5 महीने आपको लगेंगे आपकी जो विज़न है वो क्लियर होने में, और इसको आप कंटिन्यू करना, क्योंकि आपकी बॉडी की टेंडेंसी है ये कि आपकी मसल जल्दी कमज़ोर होंगी। इसीलिए आपका इतनी कम एज में ये समस्या देखने को मिली है।
तो ये आप कंटिन्यू करना हमेशा ही। इसके और भी बहुत बेनिफिट हैं, वो धीरे धीरे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी पे कितना ज़्यादा फर्क दिख रहा है। सबसे ज़्यादा फर्क आपके चेहरे पे दिखेगा। आपके चेहरे पे एक अलौकिक तेज होगा, आपका चेहरा चमकेगा। आप बगैर मेकअप के भी आपके फेस पे हमेशा शाइन रहेगी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, जो कि बच्चे चाहते हैं कि हमारा चेहरा चमके और हम बहुत ब्राइट दिखें। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा मैंने उपाय आपको बताया था घी का। आपको अरेंज करना है देसी गाय का घी। जो शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय होती हैं उसका आपको घी ले लेना है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, 1 पाव, आधा किलो, इतना भी काफ़ी रहेगा। आप उसका अरेंजमेंट कीजिए, कहीं से भी होना चाहिए वो देसी गाय का ही। देसी गाय के घी को आपको हर रोज कम से कम 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप घर पे हैं तो 3 या 4 बार भी कर सकते हैं। तो 2 बार जो मैंने आपको बताया वो नहाने के जस्ट बाद और रात को सोने से पहले हल्का गुनगुना करके जो गाय का घी है अपनी नाक के दोनों नथुनों में डालना है, 2-2 बूंद। अपनी नाभि पे भी लगाना है। कभी कभी हफ्ते में 1 बार खाना खाने से पहले अपने कान में 1-1 ड्रॉप डाल लेना ड्रॉपर से। इससे क्या होगा, जब आप खाना चबाएंगे तो वो सारी नस नाड़ियों में फैल जाएगा। जो हमारी आँख, नाक और कान हैं, इनकी नाड़ियाँ आपस में मिली हुई हैं। तो नाभि, नाक और कान, नाक और नाभि में हर रोज 2 बार कम से कम, या मैक्सिमम 3-4 बार कर सकते हैं। कानों में हफ्ते में 1 बार। रात को सोते समय पैरों के तलुओं पे आपको घी की मसाज करनी है, हर रोज मालिश करनी, लगाना है और उसके बाद थोड़ी देर मसाज करके फिर सो जाना है। ये रहा तीसरा उपाय। अब चौथा और आखिरी उपाय, आपको रात को रोज भिगोने हैं 5 से 10 बादाम। अभी गर्मियाँ आए 5 बादाम भिगोना, सर्दी आएंगी आप 10 कर देना। आपकी एज के हिसाब से 5 भी काफ़ी रहेंगे, 7 कर सकते हैं आप। 5 से 7 बादाम आपको हर रोज रात को भिगोने हैं। सुबह उनको पानी में से निकालकर इन्हीं के साथ ही, अगर 5 बादाम है तो 5 साबुत काली मिर्च और 10 मुनक्कों का बीज निकाल दीजिए आप। ये सब आपको चबा चबा कर खाने हैं। 1 बादाम, 1 काली मिर्च, 2 मुनक्के लेना, मुंह में चबाना कम से कम 100 बार। खूब चबाना, एकदम पानी कर लेना चबा चबा के। उसके बाद अंदर निकलना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और 5वां। ज़्यादा लेंगे तो आप इस तरह और भी खा सकते हैं। ये आँखों के लिए रामबाण टॉनिक है। आँखों के साथ साथ पूरे शरीर को ताकत देगा, आपके दिमाग को तरावट देगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपकी फेस पे ग्लो बढ़ेगा, आपका रंग निखरेगा। बहुत बहुत बेनिफिट है इसके। तो ये चारों उपाय आपको करने हैं। उपायों के साथ साथ जो मैंने आपको पहले बातें बताई हैं, अगर आप वो करेंगे आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। और ये वीडियो देखकर अगर किसी एक का भी जीवन सही होता है और उनको लाभ होता है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत संतुष्टि मिलेगी और मेरा वीडियो बनाना सफल रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा देना। आपकी कोई समस्या हो, आपका कोई हेल्थ या ब्यूटी से रिलेटेड कोई इशू हो, आप ज़रूर लिखिए, आपके लिए वीडियो ज़रूर बनेगी। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।